हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे टिग्नोमेट्री और टिग्नोमेट्री में हम पहला टॉपिक मेजरमेंट ऑफ एंगल बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है टिग्नोमेट्री रेशियो। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा नाम का तो टिग्नोमेट्री रेशियो, लेकिन आज हम एक्चुअल में टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट हो रही है हमारी बिल्कुल एक्चुअल वाली टिग्नोमेट्री। जिनको प्रॉब्लम है टिग्नोमेट्री में, इनको समझ नहीं आता कि टिग्नोमेट्री को कैसे पढ़ें, सर फॉर्मूले याद नहीं होते, हमें तो ये नहीं पता पड़ता कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। क्योंकि आज हम केवल टिग्नोमेट्री रेशियो नहीं पढ़ रहे, पूरा बेसिक ऑफ टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और जानेंगे कि टिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले एक के बाद एक कैसे लिंक हो रहा है। सारे जो लिंक हो रहे हैं फॉर्मूले वन बाय स्टेप चीजों को पढ़ते जाएंगे। देन आपको पता पड़ जाएगा कि टिग्नोमेट्री में एक्चुअल में होता क्या है, हम किस तरह से, हमें फॉर्मूले याद नहीं करने, सारे के सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो आज इस वीडियो में सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, ओके, तो रेडी हो जाइए पेन और कॉपी लेके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे टिग्नोमेट्री रेशियो क्या है। तो जैसे कि हेडिंग यहाँ पे आपको दिख रही है टिग्नोमेट्री रेशियो, तो हमको बताया टिग्नोमेट्री के अंदर 6 टिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये टिग्नोमेट्री के टूल्स हैं जिनका यूज करके हम टिग्नोमेट्री की जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करेंगे। इन्हीं टिग्नोमेट्री का एंगल्स के साथ और साइड के साथ क्या रिलेशन है ट्रायंगल में, ये जानेंगे। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है टिग्नोमेट्री रेशियो की, वो एंगल्स एंड साइड के साथ एक ट्रायंगल में रिलेशन को बताता है। तो पहले उस रिलेशन को पढ़ेंगे और धीरे धीरे उस रिलेशन से ही हमारी आइडेंटिटी और हमारी जितने भी छोटे मोटे फॉर्मूले वो सारे बनते जाएंगे। तब देन हमें पता पड़ेगा कि टिग्नोमेट्री है क्या है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल लूंगा, एक ट्रायंगल बनाऊंगा, और इस टिग्नोमेट्री में ट्रायंगल ही हम यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है ABC। तो धीरे धीरे प्यार से पढ़ते जाना है, समझते जाना है चीजों को। कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती टिग्नोमेट्री को पढ़ने की, एक फंडामेंटल बेसिक होता है इस चीज का, एक सीक्वेंस होता है टिग्नोमेट्री को समझने का कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, कैसे कैसे यूज हो रहा है। अगर ये पता पड़ गया देन वीडियो को पॉज कर करके प्रैक्टिस करो, देन आगे बढ़ो। टिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आएगी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखी है। तो आप बिल्कुल भी कोई भी ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक मत देखो टिग्नोमेट्री की कि शॉर्ट ट्रिक देख रहे हो। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती भाई टिग्नोमेट्री पर किसी भी चीज की। तो आपको क्या करना है, बस देखना है, उस चीज को समझना है, फिर उस पर प्रैक्टिस करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करना है, आगे बढ़ना है, ऑटोमेटिक चीजें आती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक ट्रायंगल है और जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। एक बात तो माइंड में ये रखनी है, अभी हम सीख रहे हैं तो जो जो बातें बताऊंगा वो माइंड में रखती जानी है कि सर इसके अंदर एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा कि 90 डिग्री वाला ही क्यों यूज होगा। तो 90 डिग्री वाला एंगल है तो इसे ही हम राइट एंगल बोलते हैं, राइट नाम देते हैं इसे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये 90 है, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 होता है। एक 90 फिक्स हो गया, ये नहीं पता ये कितना कितना है। सपोज करो ये 30 है तो ये 60 होने वाला है, क्योंकि दोनों का सम जो एंगल A है और प्लस एंगल C है, ये दोनों मिला के 90 है। क्योंकि B तो 90 है ना, तो 90 प्लस 90 तभी तो 180 होगा। तो अगर मेरा एंगल 30 हो गया तो एंगल C 60 होने वाला है। अगर ये एंगल मेरा 45 है तो ये 45 होने वाला है। ये मेरा 15 है तो ये 75 होने वाला है। तो इस तरह से हम एक्यूट एंगल के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मेरा फोकस एक्यूट एंगल को पढ़ाना नहीं है, टिग्नोमेट्री में उस एंगल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। तो मैंने रफ कर देता हूं। तो मैं क्या बताने वाला हूं आपको, सबसे पहले समझना है कि टिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। फिर थोड़ा सा एंगल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, इनके बारे में हम साइड्स के बारे में समझ लेते हैं कि साइड्स क्या है। तो ट्रायंगल देखो, अभी हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल में एंगल्स के बारे में जान लिया, 90 डिग्री डिफाइन करेगा राइट एंगल को। अब जानेंगे साइड्स के बारे में।
तो साइड्स को कैसे जानेंगे? 90 डिग्री एंगल है ना, इसके जस्ट सामने वाली साइड है पहले ये साइड होती है फिक्स साइड, या इसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड सबसे, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे जो बड़ी साइड होती है ना, यही होती है जो 90 डिग्री के साथ सामने वाली होती है। और इसका एक और नाम है हाइपोटेनियस, जो इसका हम यूज करने वाले हैं, हाइपोटेनियस, या हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। हिंदी में इस चीज को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो मैं हिंदी बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, तो आपको समझना है बस, ठीक है ना। अच्छा, ये बात हो गया कि जब ये 90 था तो ये साइड फिक्स होगी। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो दो चीजें फिक्स होंगी, एक तो 90 डिग्री का एंगल और एक हाइपोटेनियस। क्यों होगी? क्योंकि 90 फिक्स है, उसके जस्ट सामने वाली जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, वो क्या होगी? मेरी हाइपोटेनियस होगी। तो सर इन दोनों साइड्स का क्या होगा? सर इन दोनों, ये दोनों साइड जब डिफाइन होंगी, जब ये दो एंगल डिफाइन होंगी। कैसे सर? जैसे एक और ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, यहाँ पे नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर। तो मुझे पता है ये 90 है, तो इसके जस्ट सामने वाला फिक्स हो गया हाइपोटेनियस, शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है, या कर्ण बोलते हैं। अगर मैंने ये वाला एंगल मेजर कर रहा हूं मैं, ये वाला, अगर ये वाला एंगल मेजर कर रहा हूं, ये थीटा ले रहा हूं, तो ये वाला इसके सामने वाली जो साइड होगी ना, तो ये फिक्स हो जाएगी परपेंडिकुलर, और हिंदी में बोलते हैं इसको लंब, परपेंडिकुलर। ये वाली थीटा अगर ये फिक्स है तो 90 हाइपोटेनियस तो फिक्स ही है, तो थीटा अगर ये मेजर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर, तो रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा ट्रायंगल के अंदर एक साइड, उसे बेस बोलेंगे, इसे आधार बोलते हैं हिंदी में, आधार। तो सर क्या समझ में आया कि सर 90 वाला फिक्स हो गया। अगर कोई थीटा, मैंने दोनों एंगलों में कोई थीटा फिक्स कर दिया, मेजर कर दिया, तो परपेंडिकुलर फिक्स हो जाएगा। अगर मैंने सर ये ट्रायंगल ले लिया और इसका नाम आर एस टी कर दिया, तो मुझे पता है 90 डिग्री तो ये वाला है मेरा, है कि नहीं? तो ये वाली फिक्स हो गई हाइपोटेनियस, ये तो फिक्स हो गई। तो सर अगर ये वाला एंगल मेजर कर रहा हूं तो इसके सामने वाली, अब ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी सर, ये लंब हो जाएगी ये वाली। तो सर ये क्या बन जाएगी? ये आधार बन जाएगी, बेस बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक कोण तो 90 फिक्स होगा, लेकिन जो दोनों कोण जो एक्यूट एंगल है उनमें से जिसको मेजर करेंगे उसके जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा वो मेरा हमेशा परपेंडिकुलर साइड को बिलोंग करेगा, जस्ट सामने वाली जो साइड होगी उस एंगल के, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए। जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके बारे में, एंगल्स के बारे में हो गया, 90 हो गया, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया, साइड्स के बारे में क्लियर हो गया। अब धीरे धीरे हम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो रिलेशन है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, उनके एंगल्स के साथ, उनकी साइड्स के साथ, उनको पढ़ेंगे। देन धीरे धीरे हमें समझ में आती जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो अब चल रहे, अभी तक हमने पूरा ट्रायंगल की स्टडी कर ली है, साइड्स की, एंगल्स की। तो अब चल रहे कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है उनका क्या रिलेशन है। तो पहले मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं फटाफट, ठीक है, और फिर से एक नया ट्रायंगल लूंगा मैं, बढ़िया सा सुंदर सा, ये और इसका नामकरण करूंगा ए बी और सी। तो तुम्हें एक बात क्लियर होगी कि भैया ये तो है 90 डिग्री, और भैया ये भी हो गया फिक्स हाइपोटेनियस, जिसे हम कर्ण बोल रहे हैं, ठीक है भैया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी फिक्स हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। ये लंब और बचा कुचा बेस यानी आधार, ये चीजें माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए। ये बार बार प्रैक्टिस करो, ट्रायंगल बनाओ, तो जो जो चीजें पढ़ा रहा हूँ एक चीज अगर क्लियर होती जा रही है तो ट्रिग्नोमेट्री उतनी ही आसान होती जाएगी तुम्हारे लिए। तुम क्या करते हो, पीछे की चीजें तुम्हारी क्लियर नहीं होती, फिर आगे भागते, फिर कहते हो ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आ रही। तो बेटा कहाँ से समझ में आ जाएगी? जो जो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, अगर ट्रायंगल के बारे में बताया है तो ट्रायंगल के बारे में क्लियर होना चाहिए कि साइड्स क्या है और एंगल क्या है, तब जाके रेशियो पे आना है। तो मैंने थोड़ा इधर ले लिया, स्पेस कम था, अब यहाँ लिखेंगे, बढ़िया तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया ट्रायंगल के बारे में। यहां से आगे तभी बढ़ना वीडियो में जब तुम्हें ये क्लियर हो जाए, जो चीज बताई है बार बार रिपीट करनी है। अब आ जाओ 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये 6 खिलौने ट्रिग्नोमेट्री के, इन्हें रट्टा मान लो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कुसेक थीटा। इन्हें कम से कम 7-8 बार रिपीट करो मन में। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कुसेक थीटा,
5 से 7 बार करोगे ना फील आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का कि आ गई ट्रिग्नोमेट्री। और जब फील आएगा ना पक्का बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म। देखो साइन थीटा लिखा है तो अब मैंने बताया था कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल के साथ हमने पढ़ लिया, एंगल्स को जान लिया, साइड्स को जान लिया कि सर इनका क्या रिलेशन है इस ट्रायंगल के साथ। तो पूरा रिलेशन बताएंगे एंगल और साइड के साथ इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। तो जो साइन थीटा का फिक्स रिलेशन जो है इस ट्रायंगल की साइड के साथ वो है भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है इनका रेशियो जो बताता है ना वो साइन वाला रेशियो बताता है ट्रिग्नोमेट्री का। हिंदी में इसको मैं एक बार हिंदी लिखूंगा फिर दिमाग में डाल लेना। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, हिंदी में लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है, शॉर्ट में एल अपॉन के। कॉस थीटा का रिलेशन है बेस और हाइपोटेनियस के साथ है, बेस और हाइपोटेनियस, शॉर्ट में बोल देता हूं इसे आधार और कर्ण हिंदी में। टेन थीटा का है इन दोनों साइड्स के साथ है लंब और बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के साथ, तो इसको एल अपॉन ए बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। कॉट का जस्ट उल्टा है, इसका हो जाएगा बी अपॉन पी या ए अपॉन एल। तो ये या करके लिख लेना इनको क्योंकि ये हिंदी वाले हो गए, एक ही चीज है, ठीक है ना। ऐसी सेक थीटा का जो रिलेशन है वो है एच अपॉन बी यानी के अपॉन एल, के अपॉन ए। और जो कोसेक थीटा का रिलेशन है वो है भैया एच अपॉन पी या के अपॉन एल। तो भैया ऐसे तो याद होने नहीं है तुमको, ये तो केवल मैं बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रिलेशन क्या है। याद करने का तरीका क्या है, पेन और कॉपी लो, मैं एक छोटी सी चीज लिखूंगा उसे कम से कम 7-8 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, पक्का याद हो जाएंगे। ये ना रटने से नहीं होते, प्रैक्टिस करने से सारी चीजें धीरे धीरे तुम्हें आ जाएंगी। जो मेरे साथ जैसे हुआ मैं उन्हीं चीजों को बता रहा हूँ, मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही ठीक करी है, तो आप भी एक बार फॉलो करके देखो, पक्का ट्रिग्नोमेट्री में से बेस्ट बन जाओगे। कि मैं सच बता रहा हूँ आगे तुम्हें जब भी कोई भी किसी भी टाइप का एग्जाम दोगे ना जहाँ ट्रिग्नोमेट्री है तुम्हारा डर वर खत्म हो जाएगा। पता नहीं तुम्हें कैसे डर लगता है। नहीं तू समझा नहीं। आओ देखो यहाँ पे ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ये खूब सुना होगा लाल बट्टे कक्का, ये तो इसे माइंड में फिक्स कर लो, बार बार 4-5 बार लिख लो अपनी कॉपी पे और इनका मतलब लिख लो। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित, बद्री, प्रसाद और हर हर बोले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोनों के दोनों बच्चे समझ ले। वैसे हिंदी वाले खूब समझ सकते हैं लिंक करके, अगर हिंदी में ना बताऊं तो इन चीजों को। तो देखो ये भाई साइन बार बार लिखना है तुम्हें, साइन, कॉस, टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो ये चीज है तुम बार बार लिखोगे कि साइन एल अपॉन के, कॉस आधार बट्टे कर्ण, टेन लंब बट्टे आधार, कोट आधार बट्टे लंब। तो 5-6 बार लिखने से तुम इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब भी क्वेश्चन आएगा फटाफट तुम इन्हें लिखोगे, इन्हें लिखोगे। तो बार बार प्रैक्टिस करने से तुम्हें ये तो याद नहीं रहेगी लेकिन ये याद हो जाएगा कि लाल बट्टे का साइन ये है, कौसी है। तो इस तरह जो जो बता रहा हूँ करनी है, 4-5 बार लिखना है, प्रैक्टिस करनी है और फिर क्वेश्चन में हम यूज करेंगे तो पता पड़ जाएगा कितना इजी है इन्हें करना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या बढ़ना है कि एक चीज मेरी समझ में आ गई है अच्छे से। क्या समझ में आ गई है कि सर जो साइन है ना, साइन अब मैंने बिठा देता हूँ ये लंबम बनने, ठीक है, ये कि सर जो साइन है ना, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो सर कोसेक का उल्टा है, यानी कोसेक थीटा वो मेरा एच अपॉन पी है। मतलब जो साइन का रिलेशन पी अपॉन एच है तो कोसेक का एच अपॉन पी है, नहीं साइन के रेशियो का उल्टा ही है। जो सर कॉस है ना, कॉस वो सेक थीटा जो मैं देख पा रहा हूँ वो एच अपॉन पी है, यानी उल्टा ही है। और जो टेन दिखा रहा है ना इसका उल्टा कोट थीटा दिखा रहा है, कोट कह रहा है कि मैं पी अपॉन पी हूं। तो सर इसका मतलब क्या हो गया, सर इसका मतलब यही से बननी है सारी चीजें, यहाँ पे तुम्हें फोकस करना है
कि सर साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कोसेक क्या है, एच अपॉन पी, उल्टा है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से समझ सकते हैं। कोस थीटा सर बी अपॉन एच है तो सेक थीटा एच अपॉन बी है, और टेन थीटा बी अपॉन एच है तो कोट थीटा बी अपॉन पी है। यहाँ देखो साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण है तो कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब है कि नहीं है। कोस थीटा आधार बट्टे कर्ण है तो सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार है कि नहीं है। टेन थीटा लंब बटे आधार है तो कोट थीटा आधार बटे लंब है कि नहीं। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कोसेक, कहने का मींस मेरा ये है कि तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और तीन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं। यानी साइन कोसेक का है तो कोसेक का है, टेन कोट का है। यहां से हम इनवर्स रेशियो अलग से एक नई आइडेंटिटी, नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे कि सर अगर साइन थीटा आ जाए तो उसका उल्टा मैं उल्टा लिख दूंगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये रिलेशन मुझे यहीं से मिल रहा है, देख लो आंखें फाड़ के। और कोसेक थीटा ये आ जाएगा सर 1 अपॉन साइन थीटा। देख पा रहे हो कि सर साइन कोसेक का और कोसेक किसका हो रहा है, साइन का हो रहा है। तो सर ऐसे ही कोस थीटा तो 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। तो सर सेक थीटा फिर क्या हो जाएगा, सेक थीटा 1 अपॉन कोस। तो जब भी ऐसे रिलेशन आएंगे कि सर साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा क्यों लिख दिया, तो तुम पता होने चाहिए कि साइन को क्यों लिख रहे हैं यहाँ, ये चीज यहीं के यहीं क्लियर होनी चाहिए। तो सर फिर टेन थीटा क्या हो जाएगा कि सर टेन थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा, और सर कोट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टेन। कहने का मीन्स मेरा ये है कि छह के छह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इनके एक दूसरे रेशियो के उल्टे हो गए। साइन कोसेक का, कोसेक साइन का, कोस सेक का, सेक कोस का, टेन कोट का, कोट टेन का। जब भी इन्हें यूज करेंगे तो ये तुम्हें कैसे याद होंगे, इनकी यही प्रैक्टिस करो बार बार कि साइन का 1 अपॉन कोसेक है, कोसेक का साइन है, कोस का 1 अपॉन सेक है, सेक का 1 अपॉन कोस है, टेन का 1 अपॉन कोट है, कोट का 1 अपॉन टेन है। बार बार प्रैक्टिस करो, देन तुम जब यूज करेंगे ना तो बिल्कुल तुम्हारा माइंड वही रहेगा कि हाँ ये तुम पढ़ा है, इसका मतलब ये है। तो तुम्हें कोई भी फॉर्मूला नया नहीं लगेगा, तुम लगे इतने सारे फॉर्मूले कहाँ से तैयार करें, तो धीरे धीरे यहीं से बनने स्टार्ट हो गए। तो जब आगे तब बढ़ो जब यहाँ की चीज को यहीं क्लियर करो। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इन्हीं को जोड़ूंगा। देख रहे हो ना, कड़ी से कड़ी, लिंक से लिंक जुड़ रहा है। तो ये यहाँ से बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं हम ये हर चीज, ट्रायंगल कैसे हम एंगल्स के बारे में, फिर साइड्स के बारे में, फिर रेशियो को साइड और एंगल से लिंक करते आ रहे हैं। तो धीरे धीरे सारी चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे आगे बढ़े तो पीछे का तुम्हारा एकदम क्लियर होना चाहिए, तब आगे बढ़ना। ठीक है, तो चलते अब आगे। तो थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ और तब आगे समझाऊंगा। और रफ मुझे क्या करना है, रफ करना है एक तो ऊपर वाला करना है फटाफट। ठीक है, नोट तो तुमने सब कर लिया होगा, और ये करना है। अब आ जाओ, देखो एक चीज और नई मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट यहां से रिजल्ट मिलेगा तो मैं ये डायरेक्ट रिजल्ट। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा हुआ है, तो तुम बचपन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। साइन थीटा 1 अपॉन कोस है तो क्रॉस करूंगा इसका साइन के साथ, तो क्या आएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो ये रिजल्ट तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि सर जब भी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रिजल्ट 1 होगा। तो ये माइंड में तुम्हारे फिक्स हो जाना चाहिए, जब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 ही होता है। ठीक है ना, ऐसे ही सर इसके अकॉर्डिंग तो फिर सेक थीटा इंटू कोस थीटा का भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो सर फिर तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा का भी हो जाएगा, बिल्कुल होगा सर। तो ये रिजल्ट तुम्हें याद होनी चाहिए। देख रहे हो, एक दूसरे से बनने, अलग से नहीं बनने, कहां से तुम लिंक करो चीजों को, धीरे धीरे चीजें बनती जाएंगी। अब पढ़ेंगे हम, यहां से आगे बढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम की ओर। तो चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की ओर। तो स्टूडेंट अब समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं कि यार पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होती है। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, छोटा बनाए क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस भी रखना है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल यहाँ पे। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तुम्हें जानकारी हुई है, और नामकरण कर ही देते, रहने दो नामकरण। ठीक है, ये हमारा 90 है। साइड्स का नाम ले देते, जैसे ये साइड ए है, सपोज ये साइड बी है और ये सी है। साइड ले ली, कोई भी साइड ले सकते हैं। ठीक है,
तो पाइथागोरस ने क्या करा, उन्होंने प्रैक्टिकल यूज करा। प्रैक्टिकल यूज क्या करा वो हम तुमको पहले मैं समझाऊंगा और फिर दिखाऊंगा भी, ठीक है। जैसे उन्होंने क्या करा, हर साइड का वर्ग बनाया, हर साइड पे ऐसे, इसलिए मैंने साइड ले ली है क्योंकि मैं वर्ग बनाने वाला हूं यहाँ पे। स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गया, एक स्क्वायर इस साइड पे बनाया, थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बनेगा मेरे से, कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और एक वर्ग ऐसे बनाया भाई, बनिएगा, ठीक है, एक वर्ग ऐसे बना लिया, ठीक है। तो ये वर्ग बना लिया। तो उन्होंने क्या करा प्रैक्टिकल यूज, कि जो वर्ग है ना, ये वर्ग का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, एडपेन से करता हूं, ये जो दिखाई दे रहा तुम्हें, ये ठीक है ना, ये एरिया, और इसका एरिया पूरा, इस वाले स्क्वायर का और इस वाले स्क्वायर का, ये सारा का सारा। तो उन्होंने इसमें कुछ 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 भी मटेरियल भर लिया, सपोज लिक्विड कुछ भी डाल लिया, दूध डाल लिया इसमें। तो उन्होंने देखा कि जो इन दोनों का स्क्वायर का जो एरिया, जितना भी दूध इन दोनों में आ रहा है ना, वो इसके इक्वल है। कहने का मीन्स ये है मेरा कि मैं अगर इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालूं तो एरिया क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर ही तो होता है, साइड का स्क्वायर। तो मेरी साइड है यहाँ पे ए, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये कितनी है मेरी बी, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये वाली साइड कितनी है सी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। उन्होंने प्रैक्टिकल यूज ये करा कि जो ये है ना, इस वाले स्क्वायर का एरिया जो सी स्क्वायर है, वो इक्वल है इन दोनों के एरिया के सम के। तो वो इन्होंने प्रैक्टिकल करा। अब तुम प्रैक्टिकल भी समझ सकते हो। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी राइट एंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये वाली, उसका स्क्वायर अदर जो टू साइड है, ये और ये बेस और परपेंडिकुलर, इन दोनों का सम का स्क्वायर, या स्क्वायर का सम, सॉरी स्क्वायर का सम इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बात पाइथागोरस ने बोली। अच्छा, पाइथागोरस ने ये बात बोल दी तो ये ट्रिग्नोमेट्री में कितनी हेल्पफुल है, क्योंकि जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन होंगी तो तीसरी साइड ये ही पाइथागोरस थ्योरम ही निकाल के देगी हमें। तो जब भी हमें थर्ड साइड का पता लगाना होगा, तीन में से दो गिवन है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, इसलिए इसका इंपोर्टेंस है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो आइए समझते हैं कैसे यूज करते हैं इसको। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। तो फिर से मैं क्या करने वाला हूं, फिर से मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा। और हमने पाइथागोरस के बारे में जान लिया है, और मैंने ये भी बता दिया कि पाइथागोरस क्या करेगा, जो तीसरी साइड है ना, उसे फाइंड करने में हेल्प करेगा हमारी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड गिवन है तो तीसरी साइड को फाइंड करने में हेल्प करेगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए कैसे यूज करते हैं ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, एक साइड हमें 3 ये दे रखी है और एक साइड 4, तो ये निकालनी है हमें AC। तो AC हमें पता है कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये तो मेरा हाइपोटेनियस ही है ना, है कि नहीं। तो AC कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये वाली जो साइड है हाइपोटेनियस, इसका जो स्क्वायर है इन दोनों साइड के सम ऑफ स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस यानी AB के स्क्वायर, लंब और आधार BC, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल है। तो हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी है, जो कि AC है मेरी, और ये AB मेरी 3 है, और ये कितनी है 4। तो मेरा ये कितना हो जाएगा 9 और प्लस 4 16,
और ये हो गया मेरा 25। तो 25 किसके इक्वल? AC के होल स्क्वायर के। तो मुझे तो फाइंड AC करनी है, तो AC करनी है तो इसका ले लूंगा मैं स्क्वायर रूट वर्गमूल, और ये AC मेरी कितनी आ जाएगी? 5। तो इस तरह से मैं AC फाइंड कर ली हमने 5। तो हमने देखा कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके यूज से हमने जो तीसरी साइड सी वो फाइंड कर ली। तो आइए एक और एग्जांपल को करते हैं। जैसे एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल है, इसका नामकरण कर देते हैं PQR, और ये मेरी साइड 13 है और ये मेरी 5 है। तो हमें ये बतानी है RQ। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो मुझे पता है कर्ण यानी हाइपोटेनियस कितनी है? 30। मुझे ये निकालनी है, और ये मैंने अगर परपेंडिकुलर 5 ले लिया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये मेरा 5 का स्क्वायर, और ये मेरा PQ जो कि निकालना है मुझे आधार। तो ये 130, ये कितना हो गया? 169, ये कितना हो गया? 25, और ये हो गया मेरा PQ स्क्वायर। तो 169 माइनस के 25 इक्वल PQ स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं PQ स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? 144। 9 में से 5 गया 4, 6 में 4। तो ये 144 किसका स्क्वायर रूट है सर? 12 का। डायरेक्ट कर दिया। तो इस तरह तो मैं स्क्वायर रूट आनी चाहिए, और ये स्क्वायर करके ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। बेसिक सी चीज है, नहीं आ रहा तो देख लो कैसे कर रहा हूं मैं। इधर इसको निकाल रहा हूं, तो इसे 25 है, ये 25, इसको मैं क्या कर रहा हूं? इधर नंबर में से नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यही तो निकालना है। तो इसको इधर रखूंगा। तो ये कॉमन सी बात है, ये तुमको आनी चाहिए। अगर ये आती है तो भाई ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। बाकी तो तुम सिस्टम को समझ रहे हो कि पाइथागोरस का थ्योरम का यूज तीसरी साइड को फाइंड करने में हो रहा है। यहाँ भी 2 साइड दे रखी थी, तीसरी को फाइंड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं तुम्हें करा देता हूँ। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दे दूंगा। अभी एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, देन फिर क्वेश्चन देंगे। तो देखो एक और एग्जाम्पल, जैसे ABC, तो ये 17 और ये 8। अब मुझे AB निकालने हैं। फिर से 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है। तो मुझे इन तीसरी साइड फिर फाइंड करनी है, तो मैं निकाल लूंगा, डायरेक्ट निकाल लूंगा। पता है मुझे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर प्लस लंब। हाइपोटेनियस मेरा 70 और ये परपेंडिकुलर AB जो कि मुझे फाइंड करना है, और बेस है मेरा 8 स्क्वायर। तो लगाओ, ये कितना है? ये हो गया 289, 290, और ये AB स्क्वायर, और ये हो गया 64। अब इसको लाना है नंबर को नंबर, क्योंकि निकालना ही है ना। तो इधर ये आएगा, तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा भैया? माइनस का हो जाएगा। तो ये छोटी सी बातें हैं जो घटाना जोड़ना। 9 में से 4 गया तो 5, और 8 में से 2, 225 AB स्क्वायर। अगर मैं इसका रूट लूंगा तो ये 225 15 का स्क्वायर रूट है AB। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया सर 15, 225 का। तो इस तरह से हमें किसी भी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड गिवन हो तो थर्ड साइड बड़ा इजीली पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। एक बात बताओ, यहाँ पे हम पाइथागोरस देख रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल फिक्स है। हाँ जी फिक्स है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या बता रही है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल है। जब मेरी पाइथागोरस थ्योरम फिक्स है, इन साइड को फिक्स कर रही है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो हमेशा इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो इनके नंबर भी तो फिक्स होंगे। 3 4 5, 5 4 3 होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने 3 ट्रायंगल बनाए, बिल्कुल बनाए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इस वाले ट्रायंगल में ये 3 था कि सर 3 4 5 ये फिक्स आया है, और यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे सर 5 12 13 ये फिक्स आया, और यहाँ पे देखा सर हमने 8 15 17 ये फिक्स आया, क्योंकि इसकी 12 निकाली थी और ये हमने 15 निकाली थी। तो मैं इससे क्या रिजल्ट फाइंड कर रहा हूं? इससे मैं रिजल्ट ये फाइंड कर पा रहा हूं कि सर अगर कोई भी पाइथागोरस थ्योरम है तो उसकी अगर साइड फिक्स हो रही है तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट को कैसे फाइंड कर पाऊंगा? इस चीज को ना ट्रिपलेट बोलते हैं भैया।
क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट है, तीनों साइड में फिक्स रिलेशन देता है। जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम फिक्स है तो रिलेशन भी फिक्स है। तो तुम क्या कर सकते हो, इन ट्रिपलेटों को याद कर सकते हो। तो मैं बहुत सारे ट्रिपलेट यहाँ लगा देता हूँ, देख सकते हो। 3 4 5 का ही निकलेगा हमेशा, 5 12 13 का ही निकलेगा, 8 15 17 का ही निकलेगा। तो आप ट्रिपलेट को देख सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रिपलेट लगा देता हूँ। तो आइए ट्रिपलेट फॉर्मूला जान देते हैं कि ट्रिपलेट फॉर्मूला क्या है, जिससे हम ट्रिपलेट बनाते हैं। ये तो मैंने दिखा दिया इस टाइप के ट्रिपलेट बनते हैं। तो बनते कैसे ये और जान लेते हैं। तो देखो ये है ट्रिपलेट फॉर्मूला, एम स्क्वायर माइनस 1 2m और एम स्क्वायर प्लस 1। अच्छा यहाँ पे m क्या है कि सर जो m है ना वो m है नेचुरल नंबर, तो डालते हैं सर। तो m किसको बिलोंग कर रहा है, m कर रहा है n को। तो अगर मैंने m बराबर 1 डाला तो देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू 1 और यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ मिल गया 0, यहाँ मिल गया 2 और यहाँ मिलेगा 2। तो ये तो कोई ट्रिपलेट बनाएगा नहीं। तो m बराबर 1 पे कोई ट्रिपलेट ही नहीं बनेगा। तो सर m बराबर 2 डाल के देखें, डालो इसमें। सर ये है ट्रिपलेट फॉर्मूला। तो m बराबर 2 डालता हूं, उसमें m की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 2 इंटू 2 और यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 और ये 4 और ये 4 प्लस 1। तो यहाँ पे 4 में माइनस 1 3 आ गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो मैं देख पा रहा हूँ पहला जो ट्रिपलेट था मेरा 3 4 5 बन चुका है। तो इस तरह से हम ट्रिपलेट बना सकते हैं कोई सा भी, m बराबर 3 m बराबर 4 जिन जिन के पे बनते जाए उनके ट्रिपलेट इस फॉर्मूले के थ्रू बना सकते हैं। तो मैं एक बार आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ।